जय गीता भागवत। सुखदेव ने कहा कि हे परीक्षित, इस तरह राजा प्रियव्रत राज सिंहासन पर बैठकर हरि चरणों में ध्यान लगाकर राज्य करने लगा। जब उसने अपना विवाह विश्वकर्मा की बेटी बहिष्मति से किया, तब उस स्त्री से अग्निरुद्ध आदि 10 बेटे और यशवती नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उनमें 3 पुत्र बाल्ययति हो गए। वेद पढ़कर परमहंसों का सत्संग करने लगे। सतनी नामक दूसरी स्त्री से, जिसे देवताओं ने लाकर राजा प्रियव्रत को दिया था, 3 बेटे उत्तम, तामस और रेवत उत्पन्न हुए। 14 मनवंतरों में उनकी गिनती हुई। प्रियव्रत ने हजारों वर्ष तक धर्म के साथ प्रजा का पालन करके राज्य किया और प्रजा को पुत्र के समान सुख दिया। हरि इच्छा से उनकी इंद्रियों का पराक्रम कम नहीं हुआ। कुछ दिनों के उपरांत राजा ने विचार किया कि सूर्य का रथ 8 पहर चलते रहने से दिन और रात्रि होती है। सुमेरु पर्वत की ओट में रथ जाने से रात्रि हो जाती है। सो रात्रि को संध्या, पूजा, तर्पण, तप और दान आदि शुभ कर्मों में विघ्न होता है। अधियारा में कुकर्म होता है। इसीलिए हमारे राज्य में 8 पहर दिन के समान प्रकाश बना रहता, रात्रि न होती तो अच्छा था। यह विचार कर राजा प्रियव्रत ने 1 पहिए का ऐसा रथ सूर्य के समान तैयार कराया, जिस रथ के प्रकाश से 8 पहर उनके राज्यों में उजियारा रहे, रात्रि कभी न हो। प्रियव्रत बड़ा प्रतापी था। वह 8 पहर नारायण के चरणों में चित्त लगाए रहता था। जब उस रथ पर बैठकर उसे रात बार पृथ्वी पर 7 समुंदर और 7 द्वीप हो गए। पहला जम्बूद्वीप, जो लाख योजक के घेरे में है, और भरतखंड आदि इसी द्वीप में है। इनके चारों ओर खारे पानी का समुंदर है। दूसरा पाकद्वीप, जो 2 लाख योजक के घेरे में है, इसके चारों ओर ऊख के रस का समुद्र है। तीसरा है सालमद्वीप, जो 4 लाख योजक के घेरे में है, इसके चारों ओर मंदरा का समुद्र भरा है। चौथा है कुशद्वीप, जो 8 लाख योजक के घेरे में है, इसके चौगिर्द घी का समुद्र भरा है। पांचवा है कोचद्वीप, जो 16 लाख योजक के घेरे में है, उसके चारों तरफ दूध का समुद्र है। छठा शाकद्वीप, जो 32 लाख योजक के घेरे में है, इसके चारों दिशा में मट्ठे का समुद्र भरा है। सातवां है पुष्कर द्वीप, जो 64 लाख योजक के घेरे में, इसके चौगिर्द मीठे पानी का समुद्र भरा हुआ है। राजा प्रियव्रत ने एक द्वीप का राज्य अपने बेटों को बांट दिया और यशवती नाम की एक अपनी कन्या का विवाह शुक्राचार्य से कर दिया, जिसके पेट से देवयानी कन्या उत्पन्न हुई। जब उसके राज्य में रात्रि होना बंद हो गया, तब मन्नु और ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाया कि जो बात परमेश्वर की इच्छा से होती है, उसको मेटना नहीं चाहिए। तब उन्होंने रथ का फिरना बंद किया। इतनी कथा कहकर सुखदेव बोले, हे परीक्षित, इन 7 द्वीपों का राजा प्रियव्रत था। सो उसके इतने बड़े राज्य को झूठा समझकर एक दिन अपनी स्त्री बहिष्मति से कहा कि एक इतिहास हम कहते हैं, सुनो। एक अज्ञानी दरिद्र बालक अपने घर से निकलकर किसी ऋषि के स्थान पर गया। उस ऋषि ने दया करके उस बालक को ऐसी विद्या पढ़ाई कि उसे दिव्य दृष्टि हो गई। वह पृथ्वी का गड्ढा हुआ धन और 100 कोस की चीज देखने लगा। कुछ दिन के उपरांत उस बालक के माता पिता ढूंढते हुए वहां पहुंचे। जब वे उसे पकड़कर घर ले जाने लगे,
तब उसने सोचा कि घर जाने से मेरा यह गुण भूल जाएगा, इसीलिए वह अपने घर नहीं जाता था। पर माता पिता ने हठ से घर पर लाकर उसका विवाह कर दिया। वह लड़का उस विद्या को भूल गया। गरीब तो था ही, बोझा ढोकर अपना पेट पालने लगा। इतनी कथा सुनकर बहिष्मति बोली कि वह ऐसे गुण को छोड़कर गृहस्थी के जाल में क्यों फंसा। प्रियव्रत ने कहा, वही हाल तो हमारा भी है। नारद मुनि का बताया हुआ ज्ञान छोड़कर हम संसारिक जाल में फंसे हैं। यह वचन सुनते ही बहिष्मति बोली कि महाराज, अब विरक्त होना चाहिए। प्रियव्रत ने स्त्री की यह बात सुनकर राज्य बेटों को दे दिया और स्त्री समेत वन में जाकर हरि भजन करके मुक्त हुआ। जो लोग परमेश्वर की शरण में जाते हैं उन्हीं को सुख होता है। जय गीता भागवत।